दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड दोस्तों जय आरसीएम। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों रवि पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे ये जो सीरीज हम सभी साथी लेकर के चल रहे हैं, इस सीरीज का नाम है लर्निंग इज अर्निंग। और जो पुस्तक हम सभी पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे। दोस्तों कल एपिसोड 7 में हम सभी ने देखा समय प्रबंधन क्या होता है और समय का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। कल हम लोगों ने देखा जीवन को प्रभावित करने के 10 कारक, जिन्हें अगर हम सही तरीके से जीवन में अमल लाएं तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन के ऊपर और भी किसी का कर्ज है। और वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे माता पिता, हमारा समाज और हमारा देश। दोस्तों नजरिया, कल नजरिया के ऊपर भी हम सभी ने बातचीत किया। ये समाज, जिस नज़र से हम इस समाज को देखते हैं, हमारे देखने का जो नज़रिया होता है, ये समाज वैसा ही नज़र आता है। दोस्तों कल बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। आज एपिसोड 8 हम लोगों के बीच में है और एपिसोड 8 का जो शीर्षक है वो है जवाबदेही होना समाज के प्रति। जी हाँ दोस्तों, आज एपिसोड 8 के शीर्षक को हम देखेंगे, जो है समाज के प्रति जवाबदेही। दोस्तों आखिर ये समाज क्या है? हम और आप ही तो समाज हैं। हम और आप ही तो समाज हैं। इसे ठीक करने की और ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। पर क्या हम इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं? गलत गलत कहने में सभी लोग लगे हुए हैं, पर ठीक करने की कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या वास्तव में ऐसा ही समाज होना चाहिए? गली मोहल्ले, सड़क पे, चाहे जहां भी बात करते हुए 2-4 लोग इकट्ठे होते हों, उन लोगों की चर्चा का हिस्सा बनकर देखिए। कहीं भी दोस्तों, गली में, मोहल्ले पर, सड़कों पर, जहां पर भी 2-4 लोग इकट्ठे हो रहे हों, उन लोगों की चर्चा का हिस्सा बनकर एक बार देखिए दोस्तों। इससे यह पता चलता है कि लोग आपस में किस विषय पर बातचीत करते हैं। उस बातचीत में ज्यादातर समाज की बुराइयां होती हैं दोस्तों। नकारात्मकता का बोध होता है दोस्तों। एक दूसरे की कमियां निकालने पर बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार होता है दोस्तों। इस प्रकार गलत चीजों का ढिंढोरा पीटने से गलत चीजें कम होने वाली नहीं है दोस्तों। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गलत नहीं हो रहा है,
मैं तो यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस विषय को इतना बढ़ावा देने से काम ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस चीज का प्रचार जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही तेजी से बढ़ेगी दोस्तों, चाहे वो अच्छाई का प्रचार हो या बुराई का प्रचार हो, क्योंकि विचारों का संक्रमण भयानक से भयानक बीमारी से भी तेज होता है दोस्तों। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। समाज को इतना खतरा चोर उचक्कों या लुटेरों से नहीं है जितना खतरा नकारात्मक फैलाने वाले लोगों से है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बुराइयों का प्रचार प्रसार छोड़कर अच्छाइयों के प्रचार प्रसार में लग जाएं दोस्तों। दूसरे की कमियों को निकालने की बजाय एक दूसरे में खूबियां ढूंढने की कोशिश करें दोस्तों। आगे बढ़ने वाले किसी साथी को निरुत्साहित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करने पर काम करें दोस्तों। फिर देखिए सब के सब कितना अनुकूल माहौल बनेगा, सबके लिए एक बेहतरीन माहौल बनेगा और समाज कितना सुंदर हो जाएगा दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार मदर टेरेसा को आतंकवाद के खिलाफ होने वाली रैली में आने के लिए निमंत्रण दिया गया दोस्तों। मदर टेरेसा ने साफ कह दिया कि मैं आतंकवाद के खिलाफ होने वाली रैली में तो नहीं आऊंगी, पर शांति के लिए बुलाई गई रैली में जरूर आ सकती हूं, क्योंकि उनका मानना था कि यदि बुराई पर चर्चा करेंगे तो बुराई फैलेगी और यदि शांति पर चर्चा करेंगे तो शांति फैलेगी दोस्तों। उनका कहने का भाव था कि आप जिस चीज को जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे वह उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हम किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, जरा सा आप विचार करिए। हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वही चीज तो फैल रही है दोस्तों। आकर्षण का नियम यहां भी काम करता है। जैसा हम ब्रह्मांड को देंगे ब्रह्मांड हमें वैसा ही वापस देने वाला है दोस्तों। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को इस बात की कतई छूट नहीं देना चाहिए कि वो आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आए। गलती यही हो रही है कि नकारात्मक और आलोचना करने वाली बातों को सुनने में इतना मजा आता है कि हर कोई सुनने को तैयार हो जाता है। इस अच्छा लगने वाले मीठे जहर से बचना है दोस्तों। यदि आपको सफल होना है तो ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने दिमाग को म्यूनिसिपैलिटी का डस्टबिन बनाने की इजाजत क्यों देते हो दोस्तों, कि कोई भी आए और अपना कूड़ा कचरा आपके दिमाग में डाल के चला जाए। कुछ लोगों की केवल इसी प्रकार की चर्चा करने में मैंने एक अच्छी खासी कंपनी चलती हुई असफल होते हुए देखा है। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों की केवल इसी प्रकार की चर्चा करने से मैंने एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी को फेल होते देखा है दोस्तों। जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ नकारात्मक किस्म के लोग सुबह ड्यूटी पर आते ही आलोचनाओं और शिकायतों से काम की शुरुआत करते थे। लंच टाइम होता तो मालिक की बुराई करते थे। शाम को छुट्टी होती तो अपनी कंपनी के बनाए गए माल को घटिया बताकर प्रचार प्रसार करते थे। वे हर नीति में कोई न कोई कमी निकालते थे। धीरे धीरे इस बात का कंपनी में इतना प्रचार हो गया कि इन चंद लोगों ने बहुत से अच्छे और बुद्धिमान लोगों के दिमाग में भी कचरा डाल दिया।
दोस्तों चलती हुई कंपनी को बर्बाद कर दिया। गलती उनकी नहीं थी जो नकारात्मक थे, गलती तो उनकी थी जो सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक बातों को और नकारात्मक लोगों को सुन रहे थे, अपने विश्वास को कमज़ोर कर रहे थे और अपने करियर को खुद बर्बाद होते हुए देख रहे थे। वो लोग अपने दिमाग को डस्टबिन बनाए हुए थे कि कोई नेगेटिव व्यक्ति आए और अपना कचरा डाल करके चला जाए। दोस्तों, मैं पुनः आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस प्रकार के लोगों से बचकर रहना है। ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपकी राय आपके सामने रखेंगे, अपनी राय से आपको भ्रमित करेंगे, आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे। पर आपको ना तो इनकी राय पर ध्यान देना है दोस्तों, और ना ही इनकी बातों से विचलित होने की आपको जरूरत है। यदि इनसे बचने में आप सफल हो गए तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, समाज में बुराई बुरे लोगों के रवैये की वजह से नहीं बढ़ रही है, बल्कि अच्छे लोगों के मौन रहने और इन चीजों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति से बढ़ रही है। हमें इस सोच को बदलना होगा दोस्तों। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां की कमियां हजारों हो सकती हैं दोस्तों। लाखों लोग आपको कमियां गिनाने वाले मिलेंगे, पर उन लोगों को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। भटकते रहने में कामयाबी मिलने वाली नहीं है। दूसरी जगह इससे भी ज्यादा समस्याएं मिलेंगी, फिर क्या करोगे आप? ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। मैं यह नहीं कह रहा कि कमियों को ठीक नहीं करना है, बिल्कुल करना है दोस्तों, पर आप समाधान का हिस्सा बनिए दोस्तों। आप भी संपन्न हो जाएंगे और आपकी कंपनी भी नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों। एक माचिस की तीली जब जलती है तो जलने के बाद उसके 2 विकल्प होते हैं, या तो वह जलकर बुझ जाए या बुझने से पहले एक और दिया जला जाए। इसलिए दोस्तों, हमें केवल अपने पेट भरने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है दोस्तों। इस समाज को भी कुछ अच्छा देकर जाने की कोशिश करना है दोस्तों। दोस्तों, हमारे सत्य सनातन, हमारे वैदिक धर्म का भी नीति है कि सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए काम मत करो, बल्कि समाज के लिए कुछ करके जाओ। हम सब इस तरह के वाक्य खूब सुन रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर लोग बहुत लालची होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, भाई भाई का दुश्मन है, इस दुनिया में सब स्वार्थी है, आदि अनेक वाक्य हम लोग रोज सुनते हैं। इस तरह के शब्द या वाक्य बड़े प्रचलित हैं समाज के अंदर। इनके प्रचार से हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो दोस्तों, जरा आप सोचिए। अपने अपने अवचेतन मन में पैसे को लेकर, सफल लोगों को लेकर या समाज को लेकर जो ब्लूप्रिंट हमने बना लिया है, वही आपके जीवन को चला रहा है और उसी प्रकार से आपका जीवन चल रहा है दोस्तों। हमें इसी ब्लूप्रिंट को, इसी फोटोकॉपी को बदलने की जरूरत है दोस्तों। यहां सभी के लिए पर्याप्त अवसर है और पर्याप्त संसाधन भी मौजूद है, बस उन्हें भुनाने की जरूरत है दोस्तों। जी हां, बस उसे भुनाने की जरूरत है। यहां किसी के लिए कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अपनी सोच के अंदर है दोस्तों।
यदि दुनिया की सारी धन दौलत को इकट्ठा करके सब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सभी बराबर हो जाएंगे। न कोई गरीब रहेगा न कोई अमीर। परंतु आप देख लेना दोस्तों, कुछ समय के बाद फिर कुछ लोग गरीब हो जाएंगे और कुछ अत्यधिक अमीर हो जाएंगे। गरीबी और अमीरी का संबंध तो मनुष्य की सोच और मानसिकता से है दोस्तों। केवल पैसे होना ही अमीरी नहीं है। अमीरी का मतलब विचारों से अमीरी, संस्कारों में अमीरी, सोच में अमीरी, जीवन शैली में अमीरी, विश्वास में अमीरी और तब जाकर के आता है पैसों से अमीरी। मैंने बहुत सारे ज्यादा पैसे वालों को तंग दिली और मन में अशांति की जिंदगी जीते हुए देखा है दोस्तों, और वहीं पर कुछ कम पैसे वालों को जिंदा दिली और खुशी के साथ जिंदगी जीते हुए देखा है दोस्तों। यदि गरीब आदमी की सोच में अमीरी के प्रति प्यार बन जाए, उनकी मानसिकता अपने आप को कमजोर मानने के बजाय सर्वश्रेष्ठ मानने की हो जाए तो समाज से यह फर्क भी दूर हो जाएगा और हमारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा दोस्तों। हम अपने दिमाग में दोस्तों बीज तो बो रहे हैं तंग दिली के, परेशानियों के, ईर्ष्या के, अभाव की जिंदगी के फल उगाना चाहते हैं, खुशियों के, सुख के, प्यार के, धन दौलत के। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? यहां पर भी तो वही आकर्षण का नियम लागू होगा दोस्तों कि जो आप सोचेंगे वैसा ही आप बोएंगे, वैसा ही आप काटेंगे। दोस्तों, असफल, शिकायती और कमजोर व्यक्तियों के बारे में एक बात बोली गई है जो बहुत फेमस है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो इंसान किस्मत का दोष देता है। हमें इस सोच व इस मानसिकता के ऊपर उठने की जरूरत है दोस्तों। शक करने वाली व शिकायतें करने वाली आदतों को छोड़ना है, अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानना है, अपने काम पर गर्व करना है व अपने काम से प्यार करना है दोस्तों। अपनी ऊर्जा को आलोचना में नहीं प्रशंसा में लगाना है, शक करने में नहीं विश्वास करने में लगाना है, और दोस्तों अपनी ऊर्जा को आलस में नहीं कर्मण्यता में लगाना है, बिगाड़ने में नहीं बनाने में लगाना है। फिर देखिए कामयाबी कैसे आपकी ओर खींची चली आती है। दोस्तों, आज कुछ नियम बना लो, आज कुछ वायदे कर लो, आज कुछ तैयारियां कर लो, या यूं कहें कि आज को ठीक कर लो। आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा दोस्तों, अगर आज आप ठीक कर लिए तो, क्योंकि आज का दिन ही कल की मंजिल की बुनियाद बनने वाली है दोस्तों। इसलिए आज के दिन को खास बनाने के लिए यदि ऐसा कुछ मान लिया या ठान लिया जाए तो कल बदलते देर नहीं लगेगी दोस्तों। मैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए इतनी तैयारी करूंगा, मैं आज के दिन को जी भर के जीऊंगा, मैं आज के दिन अपनी काबिलियत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, मैं आज के दिन को अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनाऊंगा। यदि ऐसा आपने सोच लिया, कर लिया, तो आने वाला कल अपने आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन करके तैयार होंगे। जेरोक्स करने वाली मशीन के फर्स्ट लेयर पे ओरिजिनल पेपर अगर धुंधला होगा तो दोस्तों फोटोकॉपी भी धुंधली ही निकलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर ओरिजिनल पेपर अगर क्लियर और स्मार्ट हो तो मजाल की जेरोक्स और फोटोकॉपी कभी
धुंधला निकल सके। वी हैव टू क्रिएट हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। द गॉड gave me a chance. Really, the God gave me a chance to create the biggest history in this world. That's why God give us a great opportunity like direct selling, like RCM business. दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, तभी तो ऊपर वाले ने हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आरसीएम बिजनेस जैसा एक बहुत मजबूत मंच अपने आप को सिद्ध करने का दिया है। दोस्तों, जहां आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक यानी महामारी का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया रो रही है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया का व्यापार ठप है। दोस्तों, उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 67% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। ये दर्शाता है दोस्तों कि इंतजार का फल मीठा होता है। अगर व्यक्ति निरंतर लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता रहे, धीरे ही सही अवसर का इंतजार करते हुए आगे चलता रहे, तो एक दिन उसको भी ऊपर वाला मौका जरूर देता है बड़ा करने का। मुझे याद है दोस्तों, सन 2000 में जब आरसीएम आया, तब से लेकर 2020 मार्च तक, यानी 20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग, या फिर मैं यूं कहूं आरसीएम बिजनेस के इंडस्ट्री के लोग, हम लोग प्रयास करते रहे, समाज हमें प्राथमिकता दे, समाज हमें प्राथमिकता दे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग नहीं मानते थे, लेकिन हम सब लोगों को मनाना चाहते थे कि आने वाले भविष्य में अगर डायरेक्ट सेलिंग में या व्यापार में सबसे आगे कोई होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे आगे कोई होगा तो वो आरसीएम बिजनेस होगा। लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। लोग कहते थे कि क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी जिंदगी भर चलेगी। तो हम सब लोगों को प्रति उत्तर दिया करते थे कि दोस्तों, जब तक लोग जीवनचर्या चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए सामान खरीदेंगे और खाएंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदेंगे और खाएंगे, तब तक हमारा सिस्टम चलेगा। क्योंकि हमारे यहां जो प्रोडक्ट है वो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी का है। तो लोग कहते थे कि भैया, जब हमें मार्केट में सामान इतनी आसानी से मिल जा रहा है तो हम आपके पिकअप सेंटर पे उतना दूर कैसे जाएं। तो हम लोग बोलते थे कि जिसने भी एक बार आरसीएम का नाम सुना उसे आना पड़ेगा। तो लोगों को भरोसा नहीं होता था दोस्तों। परंतु इस महामारी, इस पेंडेमिक, इस कोविड-19 ने हमें यह सिखा दिया दोस्तों कि बाजार का सामान लोग खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट खाना लोग बंद नहीं कर सकते। आज जिसको भी आप जाइए, प्लान दिखाइए, ज्वाइन कराइए, वो जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि कोविड-19 ने अवसर दिया कि लोग भीड़ में न जाएं, बल्कि ऐसे जगह से सामान खरीदें जो बिना भीड़ का और एक नंबर की क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। आपके पास ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है दोस्तों कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएं।
इस अवसर को दोस्तों, जो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ करके इस अवसर को समझ रहा है, वो अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करके इस परिस्थितियों का फायदा उठा करके वो आगे बढ़ रहा है। करोड़ों तरीके का व्यापार दोस्तों चला गया। उस स्थिति में ऊपर वाले ने जो हमें आशीर्वाद रूपी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिया, इस इंडस्ट्री ने इस विपरीत परिस्थिति में गवर्नमेंट तक को दोस्तों सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यही एक व्यापार है जो बिना पूंजी का लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। हिम्मत ही एक इंसान का मर्द होता है और मर्द ही खुदा होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है। जी हाँ दोस्तों, समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है। समाज को हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी देनी है। तो दोस्तों, सीधी सी सवाल है कि जब समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है तो फिर हम नेगेटिव विचार ला करके या नेगेटिव विचार समाज में फैला के समाज को नेगेटिव करने के बजाय हम पॉजिटिव विचार अपने मन में लाके पॉजिटिव विचारों को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके हम समाज को पॉजिटिव और सकारात्मक तौर पे आगे क्यों न बढ़ाएं। दोस्तों, हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कभी भी आपके मन में जब कभी नेगेटिव विचार आए तो राइटर कहते हैं कि आप हमेशा ये सोचिए कि क्या जितने भी कामयाब महापुरुष हमारे भारत के हुए, क्या वो भी इस तरीके का नेगेटिव सोचा करते थे? और अगर हमारे वो महापुरुष अगर अपने जीवन में नेगेटिव सोचे होते दोस्तों, तो क्या हम आज स्वतंत्र होते? क्या आज भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की आजादी होती? नहीं होती दोस्तों, हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये गणतंत्र और ये स्वतंत्रता जिन लोगों की वजह से मिली, उन्होंने समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रखा, समाज के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखा, जिसके वजह से आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उनके पॉजिटिव वर्क से आज हम स्वतंत्र हैं। दोस्तों, हम भी कुछ समाज के प्रति पॉजिटिव वर्क क्यों न करें, ताकि हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद हमारा नाम ले सके, आपका नाम ले सके। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ने समाज में ऐसी पॉजिटिविटी माहौल लाया जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। क्यों ना हम कुछ ऐसा करके दिखाएं। आइए इस एपिसोड से हम सब सीखें कि समाज के प्रति अपनी प्राथमिकता, अपनी जवाबदेही हम सब तय करें और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ समाज को एक पॉजिटिव भविष्य देने का प्रयास करें। दोस्तों, हम सभी को मिलके एक बहुत बड़े भविष्य का निर्माण करना है। दोस्तों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। दोस्तों, अगर हम सब डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस के साथ ही अगर सकारात्मक नजरिए के साथ अपने काम को करें, तो भारत की इतनी बड़ी युवा जनसंख्या अगर आपका और हमारा साथ देना शुरू कर देगी, तो डायरेक्ट सेलिंग को ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में
हम एक विशेष रूप में लेके जा सकते हैं दोस्तों। आइए हम सब मिलकर के इतिहास रचने का प्रयास करें। कल एक नए एपिसोड में पुनः मिलेंगे, एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह, एक नई एनर्जी और एक नए जोश और उमंग के साथ नए एपिसोड में हम लोग पुनः मिलेंगे, एक नई ज्ञान, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल पे आने वाले एक एक व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक तौर पे इतनी मजबूती मिले, इतना एजुकेशन और मोटिवेशन मिले कि इस चैनल पे आने वाले एक एक साथी को वो ऊर्जा और वो जोश मिले, वो ब्रेन फूड मिले जिसके दम पे वो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताओं को पूरा कर सके। दोस्तों, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा संग्रह है। दोस्तों, आइए हम सब मिल करके रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में इसको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय आरसीएम दोस्तों।